आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला न्यूज़ है विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की कवायद तेज। फिर देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंस है कि सरकार ने क्या किया है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए विधि आयोग को मामला सौंपा है। ठीक है, कारण क्या है कि लोकसभा चुनाव जो अगले लोकसभा चुनाव होने वाले हैं लगभग 2 वर्ष बाद होंगे 2024 में, जिसके साथ 6 राज्यों के चुनाव होंगे। ठीक, तो ऐसी संभावना तलाशी जा रही है कि साथ में ही चुनाव कराया जा सके, जिससे बहुत सारी दिक्कतें दूर की जा सके। अच्छा, इससे पहले 2018 में भी विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, सुझाव दिया था, ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 83 ब्रैकेट में संसद के कार्यकाल 83 का संबंध जो है संसद के कार्यकाल से है। दूसरा अनुच्छेद 172 जिसका संबंध विधानसभा के कार्यकाल से है, तथा जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, ये 3 चीज़ें हैं। एक अनुच्छेद 83, सेकंड 172, थर्ड 1951। इन तीनों में ही संशोधन करना पड़ेगा अगर लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ कराने हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यह लिखा हुआ है कि फरवरी 2023 में जो वर्तमान विधि आयोग है उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन इस समय कोई इसका अध्यक्ष नहीं है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो विधि आयोग के अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त कोई जज ही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़। आज देखिए बाघ दिवस है 29 जुलाई को, इसके संबंध में एडिटोरियल निकला हुआ है। ठीक है, अच्छा, बाघों के संरक्षण के बारे में इतनी बात इसलिए की जाती है क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला में सबसे शीर्ष जीवों में आता है। जब बाघ विलुप्त होने लगे हमारे दुनिया से, तो 2010 में भारत, बांग्लादेश जैसे 13 देश एकजुट हुए थे। और कहाँ पर हुए थे? सेंट पीटर्सबर्ग में, जहाँ पे इन शासनाध्यक्षों ने 2022 का लक्ष्य रखा था बाघों की संख्या दुगनी को। ठीक है, और 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाने की फैसला किया है। अच्छा, जो सेंट पीटर्सबर्ग का लक्ष्य था वो पा लिया गया है, लेकिन ये एक बात ये भी है कि ये 13 देशों में इसका संपूर्ण संरक्षण नहीं देखने को मिल रहा। कुछ देशों, इसमें लिखा हो 3 देश में तो बाघ खत्म हो गए हैं या फिर लुप्त हो गए। अच्छा, बाघ संरक्षण के संबंध में भारत में बहुत अच्छी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ये लिखा हुआ है कि यहाँ हर 4 सालों पर बाघों की गिनती होती है, और पिछली गिनती जो 2018 में हुई थी उसमें ही सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र का लक्ष्य हासिल कर लिया गया था। इस बात को याद रखिएगा, जो सेंट पीटर्स का लक्ष्य है उस साल 2018 में ही हमने पा लिया था। अच्छा, इसमें लिखा हो 70% जो आबादी भारत में ही रहती है बाघों की। ठीक, उस समय 2018 में जो काउंट किए गए थे 2967, इस चार्ट को याद रखिएगा, बाघ थे। तो इसमें लिखा हुआ है कि बाघ संरक्षण में हमारे सफलता क्यों मिली, उसके कारण इन्होंने बताए हुए। एक, हमने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बनाया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है टाइगर रिजर्व 9 टाइगर रिजर्व के गठन के साथ प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की थी। आज टाइगर रिजर्व 52 हो गए हैं। अच्छा, राजनीतिक इच्छा शक्ति ये सब तो है ही ज़रूरी, संस्थाओं ने भी काम किया। ठीक, अच्छा, कमियां क्या है? कमियां यही है कि संसाधनों की कमी है, वन्य जीवों के अपराधों से जुड़े पे सतर्क रहना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें कहते हैं जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो कौन कौन सी हैं। एक, 2010 में 13 देश इकट्ठे हुए सेंट पीटर्सबर्ग में ही इकट्ठे हुए थे, और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं। 4 साल पे भारत में बाघों की गणना होती है। 2967 इसमें है, और क्या है ये। ठीक है, चलिए, अच्छा, राष्ट्रमंडल खेल में आ जाते हैं। राष्ट्रमंडल खेल, तीसरे सबसे बड़े जो खेल हैं राष्ट्रमंडल खेल, उसका उद्घाटन हो गया। कौन से? अलेक्जेंड्रिया स्टेडियम में हुआ था। इसमें किया है, उद्घाटन किया है ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किया है। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ, इस बार महिलाएं अधिक स्वर्ण पदक जीतेंगी पुरुषों से। ठीक है, उनके खेल ज़्यादा हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में 44वें शतरंज ओलंपियाड शुरू होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ध्यान रखिए, भारत में पहली बार शतरंज ओलंपियाड हो रहा है। और मज़े की बात ये भी है कि ये भारत शतरंज के जन्म स्थान है। नेक्स्ट, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण,
इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री ने एक समारोह के दौरान इथेनॉल की बात की थी कि 10 गुना इसका मिश्रण बढ़ गया पेट्रोल में। और एक बात ये है कि इथेनॉल का पेट्रोल में मिलाने का अनुपात करीब 10% है। इस बात को याद रखिए कि वर्तमान समय में जो परमिशन है वो 10% की पेट्रोल में मिलाने की। ठीक है, नेक्स्ट। दुनिया में बाघों की आबादी 40% बढ़ी। एक्चुअली आज बाघ दिवस है, तो इस पर ये पीटी पूरा फैक्ट है कि लिखा हुआ है कि 7 सालों के दौरान बाघों की आबादी दुनिया में 40% बढ़ी है। अच्छा, बाघों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध पैंथेरा, ये याद रखिएगा, ये पैंथेरा एक बाघों के लिए काम करने वाली संस्था है। ठीक है, इसके नेतृत्व में IUCN ने एक आकलन किया था 2015 में बाघों की संख्या 3200 थी, जो अब 4500 हो गई। वहीं WWF की रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या लगभग 3900 है। ठीक है, और 76% जो बाघ है वो दक्षिण एशिया में ही पाए जाते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 526, उसके बाद कर्नाटक है, हम यूपी में रहते हैं 173 यूपी में है। नेक्स्ट, धन्यवाद।